आज से 2 दिन पहले हैदराबाद की एक फैमिली है और हैदराबाद का बच्चा है जो मदार साहब मफ्ते में रहते। हैदराबाद में एक कॉलोनी है, उस बच्चे का नाम मोहम्मद अहमद है। ये बच्चा जो है रशिया गया और रशिया जाने के बाद उसको ले जाकर वही यूक्रेन की जंग में इन्वॉल्व कर दिया। वहाँ पर स्टैंडर्ड है। तो उनकी फैमिली आई थी और मैं फ़ॉरेन सेक्रेटरी साहब के ऑफिस को कांटेक्ट किया, उनको ईमेल किया। तो उन्होंने ईमेल में जवाब दिया कि वो लोग मोहम्मद अहमद वहाँ पर फंसा हुआ है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं उसको निकाल के वापस भिजाने की। फिर बाद में आज फिर वो फैमिली आई तो मालूम हुआ कि मोहम्मद अहमद के साथ अनूप कुमार, मनोज कुमार और सुमित कुमार, ये 3 और लड़के, ये 3 में से 2 हरियाणा के, राजस्थान के हैं। तो ये सब 4 लड़के वहाँ पर वॉर फ्रंट में इनको धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराकर खारविस्का रीजन में जो वहाँ पर है, वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए जब कभी सिग्नल आता वो वीडियो बनाकर हेल्प के लिए अपील कर रहे। तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से और फॉरेन सेक्रेटरी से और इंडियन एम्बेसी रशिया में जो है, उनसे ये अपील करूँगा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ये चारों बच्चों को जो हमारे वहाँ पर स्टैंडर्ड है इनको धोखा देकर फंसाया गया, अनफॉर्चुनेटली तो उनको वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करें। उनके पेरेंट्स और फैमिलीज बहुत परेशान हैं। काफ़ी सारा केसेस ऐसा दिखा है सर। तो नहीं, देखिए, बार बार गवर्नमेंट भी बोल रही है कि मत जाइए रशिया को, और गैर ज़रूरी हम लोग रशिया को जा रहे हैं और फिर वहाँ पर जाकर वहाँ पर एक ग्रुप है जो इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के झूठे वादे करता, इतने पैसे देंगे वो देंगे, और ले जाकर सीधा उनको ना, कभी ज़िंदगी में वो लोग बंदूक पकड़ना छोड़िए, बंदूक देखे भी नहीं होंगे, और ले जाकर उनको वहाँ छोड़ दे रहे हैं। अब उसमें से ये अहमद का तो एक पैर फ्रैक्चर भी हो गया। तो और ये लोग अनूप कुमार, मनोज कुमार, सुमित कुमार बहुत परेशान हैं। तो आप उनके वीडियो में सुन रहे कि वहाँ पर फायरिंग की आवाज़ आ रही। तो ये एक बहुत मुश्किल हो गया इन लोगों के लिए। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इस पर तवज्जो लेके इन लोगों को सेफली वापस अपने इंडिया को और उनकी फैमिली तक पहुंचाएगी। सर, हैदराबाद और तेलंगाना में सारे यूथ और स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री जा रहे थे, ऐसी सिचुएशन हो रहे थे, उनके लिए क्या बोलना चाह रहे थे? नहीं, रशिया अगर आप पढ़ने जा रहे ठीक है, मैं रशिया जाके एक दुबई में एक बैठा हुआ है बाबा व्लॉग्स बोल के, सबसे बड़ा क्रिमिनल उन्हें है। और वो लोग ऐसे मासूम बच्चों को जो गरीब है, बेरोज़गार है, जिनके कर्जे हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, ऐसे लोगों को लोग ट्रैप करके ले जाकर वहाँ पर छोड़ दे रहे और वहाँ पर लोग फंसा रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बाबा व्लॉग्स जो दुबई में बैठा हुआ है और जितने ऐसे जो फ्रॉड काम कर रहे हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट करेंगे, एप्रीहेंड करेंगे। जी, आप बता दीजिए आप कहाँ से आया और ये मोहम्मद अहमद रशिया में अभी तो क्या कर रहे हैं, और इनका चीज़ में थोड़ा बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेशमा है। जो रूस में अभी रशिया में फंसे हुए हैं वो मेरे मामा है और उनके साथ और भी लोग हैं। मेरे मामा जो मख्ते के रहने वाले, राजभवन खैरताबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने 27 अप्रैल के दिन 2025 में रूस के लिए निकले थे। दिल्ली से रूस के लिए निकले थे। उन्होंने एक थ्रू ट्रस्टेड कंसल्टेंसी एजेंसी जो कि मुंबई में लोकेटेड है, अभी उनके ऊपर डिपेंड होकर उनके थ्रू, उनके कहने पे उन्होंने रशिया के लिए निकले थे। जो कि अभी वहाँ से अपडेट आ रहा है कि उनको फ्रंट लाइन में भेजा जा रहा है, बॉर्डर पे भेजा जा रहा है। उनके साथ और भी लोग हैं वहाँ पे मौजूद। हम अभी अकबर असदुद्दीन ओवैसी साहब के यहाँ पे दारुसलाम में आए थे, जो कि इनके यहाँ से हमने हेल्प लिया था, मदद मांगी थी इनको कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर्स को हम ईमेल लगाएं। तो उन सर ने एम्बेसी को ईमेल भेजा था और रिस्पांस भी आया था। और हम आगे भी और भी कोशिश हमारे से असद साहब से सबसे जितनी कोशिश हो सकती है सब कर रहे हैं यहाँ पे। और इनके साथ साथ और भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनका भी जल्द से जल्द निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, जो कर रहे हैं गवर्नमेंट और सख्त से सख्त एक्शन लेके और जल्द से जल्द और वहाँ के लोगों को छुड़वाने की कोशिश करें।
असद साहब जो किया है, और साहब ने उधर से ईमेल का रिस्पांस भी आया है हमको एम्बेसी से, तो हम और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये काम और जल्द से जल्द हो सकता है और जल्द से जल्द हो भी रहा है। तो और हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर से भी चाहते हैं और मोदी सरकार से और असद साहब से भी यही गुजारिश करते हैं जी, ये प्रोसेस को और आगे बढ़ाए, क्योंकि इनके साथ और भी लोग फंसे हुए हैं, मदद की पुकार लगा रहे हैं, वहाँ से मदद का बोल रहे हैं वहाँ से। जी, इनका हालत क्या है अभी? इनका इंजरी भी हुआ है बोलते हैं। इनका लेफ्ट लेग भी इंजरी हो गया है, वहाँ पे एक बुलेट भी लगी है, इनका पैर भी बहुत ज़ख्मी हो गया है, इनके साथ और भी लोग हैं वो भी बहुत ज़ख्मी हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन उनको धमकी दिया जा रहा है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो वहीं शूट कर देंगे। उनके साथ प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनको प्रेशर किया जा रहा है और वो यहाँ पे मदद की पुकार लगा रहे हैं वो इंडिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।